प्रो कबड्डी सीजन 10 का डे 1 का पूरा ऑक्शन खत्म हो चुका है। कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी के प्लेयर्स का ऑक्शन खत्म हो चुका है। टोटल 31 प्लेयर्स थे। कैटेगरी ए के 6 प्लेयर्स और कैटेगरी बी के 25 प्लेयर्स। अगर हम मिलाते तो 31 प्लेयर्स आते और इसमें से हमें हाईएस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर मिल चुका है सीजन 10 का। और कौन है वो, कितने प्राइस में वो बिका है, सारे प्लेयर्स का प्राइस बता दो, सब कुछ जानने को मिलेगा। आज मैंने लाइव भी स्ट्रीमिंग किया था और जितना मुझे मिला मतलब जितना मेरे से हुआ मैंने पूरा कोशिश किया है। और इस वीडियो में मैं फाइनली समरी देने वाला हूँ कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी के सोल प्लेयर्स पे। सबसे पहले हम कैटेगरी ए पे आते हैं। सबसे पहले प्लेयर यहाँ पे कैटेगरी ए से हम स्टार्ट करते हैं। जो सोल हुए वो रोहित गुलिया है। रोहित गुलिया को 58.50 लाख में गुजरात जायंट्स ने खरीदा है। आते हैं दूसरे प्लेयर पे। दूसरे प्लेयर यहाँ पे है विजय मलिक। विजय मलिक को यहाँ पे ख़रीदा है 85 लाख में यूपी उदास की टीम ने। अब बढ़ते हैं तीसरे प्लेयर पे। तीसरे प्लेयर यहाँ पे है सुल्तान फजल त्राचली। फजल त्राचली को 1.60 करोड़ में यानी 160 लाख में गुजरात जायंट्स ने खरीदा है। चौथे प्लेयर कौन है, मोहम्मद रेजा सादलो, जिन पे हमें कितना एक्सपेक्टेशन था। इन्होंने बहुत अच्छा ऑक्शन हुआ, इनका 2 करोड़ से ज़्यादा में सोल्ड हुए। 2.35 करोड़ में पुनेरी पल्टन ने इनको ख़रीदा। अब पवन का रिकॉर्ड तो इन्होंने तोड़ा है, लेकिन 2.35 में सादलू पुनेरी पल्टन में जा चुके हैं। अगले प्लेयर मंजीत दाहिया है, जिनको 92 लाख में पटना पायरेट्स ने खरीदा है। अब आते हैं कैटेगरी ए के आखिरी प्लेयर पे, वो हमारे मनिंदर पाजी हैं। मनिंदर सिंह को 2.12 करोड़ में एबीएम कार्ड यूज़ करके बंगाल वॉरियर्स ने वापस ख़रीद लिया है। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा कैटेगरी ए का प्लेयर ऑक्शन। 6 प्लेयर्स थे और सारे प्लेयर्स का मैं आपको बता चुका हूँ। कैटेगरी ए के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर फजल त्राचली है, जो ईरान से, जिनको 2.35 करोड़ में पुणे ने खरीदा है। कैटेगरी बी के सबसे पहले प्लेयर थे मोहम्मद नबी बख्श, जिनको 22 लाख में गुजरात जायंट्स ने खरीदा है। मतलब जहां फजल वहीं नबी बख्श, दोनों प्लेयर्स एक ही टीम में देखने को मिलेंगे। दूसरे प्लेयर गिरीश मारुति एर्नाक है, जिनको 20 लाख में यू मुंबा की टीम ने खरीदा है। अब बढ़ते हम तीसरे प्लेयर पे। गिरीश एर्नाक के बाद जो तीसरे प्लेयर ऑक्शन के थे वो है नितिन रावल। नितिन रावल को 30 लाख में बंगाल वॉरियर्स ने खरीदा है। अब आते अगले प्लेयर पे। अगले प्लेयर यहाँ पे अरकम शेख है। अरकम शेख को यहाँ पे ख़रीदा है 20.25 लाख में एबीएम कार्ड यूज़ करके गुजरात जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। अगले प्लेयर यहाँ पे है श्रीकांत यादव। श्रीकांत यादव को बंगाल वॉरियर्स ने एबीएम कार्ड यूज़ करके 35.25 लाख में ख़रीद लिया है। श्रीकांत यादव के बाद हम बढ़ते अगले प्लेयर पे। अगले प्लेयर यहाँ पे होने वाले कैटेगरी बी के, यहाँ पे हमें देखने को मिले थे, आप देख सकते हो, सुनील नरवाल, जिनको 20 लाख के बेस प्राइस में दबंग दिल्ली ने खरीद लिया है। अगले प्लेयर यहाँ पे विशाल लैथर है। विशाल लैथर को भी बेस प्राइस 20 लाख में ख़रीदा है। बेंगलुरु बुल्स की टीम ने विशाल लैथर को बुल्स की टीम ने खरीद लिया है। अगले प्लेयर यहाँ पे है आसू मलिक, जिन पे बहुत अच्छी बिडिंग लगी है। आसू मलिक को ख़रीदा है 90.25 लाख में। 96.25 लाख में दिल्ली ने अपने एबीएम कार्ड को इस्तेमाल करके आसू मलिक को वापस ख़रीद लिया है। अब आते अगले प्लेयर पे। अगले प्लेयर यहाँ पे मीतू महेंद्र शर्मा है, जिनको 93 लाख में दबंग दिल्ली की टीम ने ख़रीदा है। अगले प्लेयर यहाँ पे गुमान सिंह है। गुमान सिंह को यहाँ पे ख़रीद लिया है युवा की टीम ने एबीएम कार्ड यूज़ करके 85 लाख में। अब आते हैं हम अगले प्लेयर पे। अगले प्लेयर यहाँ पे होने वाले सोमवीर गुलिया। सोमवीर गुलिया को यहाँ पे 26.25 लाख में गुजरात जायंट्स ने खरीदा है। सोमवीर के बाद अब हम बढ़ते अगले प्लेयर पे। अगले प्लेयर यहाँ पे थे शुभम सिंधे। शुभम सिंधे को वॉरियर्स की टीम ने एबीएम कार्ड यूज़ करके बंगाल ने 32.25 लाख में ख़रीद लिया है। आते अगले प्लेयर पे। अगले प्लेयर यहाँ पे है महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह को ऑक्शन में 40.25 लाख में यू मुंबा ने खरीदा है। यू मुंबा ने अपने लेफ्ट कवर महेंद्र सिंह को इस बार साइन किया है एज अ लेफ्ट कवर। सोल्ड हो चुके हैं वो यू मुंबा में 40.25 लाख में। आते अगले प्लेयर पे। अगले प्लेयर यहाँ पे इस ऑक्शन में विकास कंडोरा थे। इनको 55.25 लाख में बुल्स ने एबीएम कार्ड यूज़ करके वापस अपनी टीम में शामिल कर लिया। अगले प्लेयर चंद्ररंजीत है। चंद्ररंजीत को 62 लाख में हरियाणा स्टीलर्स ने खरीदा है। बाहुबली किस टीम में है, बाहुबली का टीम कौन सा है सीजन 10 का बता देता हूँ। 1 करोड़ में हरियाणा स्टीलर्स ने सिद्धार्थ देसाई को खरीद लिया। ठीक है, बाहुबली अब हरियाणा स्टीलर्स में खेलेंगे। आते हैं अब मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इज़ नो अदर देन पवन कुमार सहरावत, जिन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा, सादलू का भी तोड़ा और 2 करोड़ 60 लाख 50 हज़ार में वो तेलुगु टाइटंस में सोल्ड हो चुके हैं। पिछले सीज़न वो थे तमिल थालाबाज में, इस बार गए हैं तेलुगु टाइटंस में। टाइटंस ने सिर्फ 1 प्लेयर को खरीदा है। तो ये था डे 1 का कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी का फुल ऑक्शन समरी।
कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी का ऑक्शन आपको लाइव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा जैसे सोल्ड प्लेयर्स के नाम आते हैं। कल सुबह 10 बजे लाइव ऑक्शन सेंटर और prokabaddi.com और फॉलो आवर चैनल फॉर टेलीग्राम अपडेट्स। कल का दिन बचा है ऑक्शन का और अनसोल्ड प्लेयर्स पे आते हैं। दीपक हुड्डा, संदीप नरवाल, मनोज गावड़ा, उसके अलावा आशीष नरवाल अनसोल्ड है। संदीप नरवाल, दीपक हुड्डा, बहुत प्लेयर्स अनसोल्ड गए हैं। अनसोल्ड प्लेयर्स पे कल एक और मौका उनको दिया जाएगा, चिंता मत करो, 2 राउंड और बाकी है। दिस वॉज ऑल अबाउट कैटेगरी एंड कैटेगरी बी प्लेयर्स। आप कितने खुश हो मोस्ट एक्सपेंसिव पवन को देखने में? सादलू पुणे में है, फजल गुजरात में है, उसके बारे में कमेंट करो। और दिस वॉज ऑल अबाउट कैटेगरी एंड कैटेगरी बी सोल्ड प्लेयर्स लिस्ट।